हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम से बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्ज़ाम के लिए हिंदी सामान्य हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट अब हम आपको डेली एक कराएंगे, ठीक है। तो जैसे पहले भी कराए थे वैसे आप भी कराएंगे और आपको डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके प्रश्न जरूर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, तो हिंदी के पार्ट इसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। तो यहाँ आपको वाक्य का भेद बताना है। करें कि प्रश्नवाचक देखिए यहाँ क्यों, कब, कहाँ, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक। निषेधात्मक तो यहाँ जो है वाक्य में नहीं, शब्द नहीं दिख रहा, ठीक। इच्छावाचक या देखिए आज्ञावाचक, तो यहाँ पे किसी को ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, आदेश नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ आपका एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कैसा है भी, इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि निम्न में कौन कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। तो यहाँ आपको बताना है कर्तवाच्य हो। तो जानते हैं आप कि वाच्य के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से प्रश्न आपके एक पूछा गया था, ठीक है। चलिए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ठीक। तो कर्तवाच्य क्या होता है? जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वहां पर जो है कर्तवाच्य होता है। तो यहाँ पे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, यहाँ पे कर्ता जो है अध्यापक है, तो इस कारण से यहाँ कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहें कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ये आपको बताना है उच्चारण की दृष्टि से। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ से जो है इस बार जो है यूपी पुलिस में जो है वर्णमाला से प्रश्न आपके नहीं पूछे गए, ठीक। तो ये जरूरी नहीं ना कि अब की बार पूछा जाए, मतलब ना पूछा जाए, तो अब की भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा भाई, सिलेबस में ही तो पूछा जाएगा। तो अब की इन्होंने जो है वर्णमाला के कोई भी प्रश्न सेट में नहीं रखे थे, ठीक है। चलिए भाई बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दंत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, कंठ से कौन कौन आता है भाई? का वर्ग, ठीक है। कंठ मतलब का वर्ग आएगा, और का वर्ग में, और देखिए छोटा आ भी आता है कंठ वर्ग में, और बड़ा आ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ताल वर्ग में चा वर्ग आता है, और छोटी ई और बड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वर भी किस में आते हैं, ठीक है। तो तालु में क्या आएगा भाई? चा वर्ग आएगा, और छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, या और साप, ये या और सरा, ठीक। तो ये जो है आपके तालु में आएंगे। मूर्धन में आप जानते हैं बहुत बार पूछा गया है, री ध्यान रखिएगा, और टा वर्ग, ठीक है भाई, टा वर्ग रखेंगे, और रा और वा जो है मूर्धन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और दंत क्या? ता वर्ग के वर्ण, और ला और सा आएगा, ठीक। ओष्ठ में आप जानते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग आता है, ठीक है। कंठ तालु आपसे पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हटाते हैं तो आपको बताते हैं। कंठ तालु में जो ए और अय आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंठोष्ठ में ओ आता है और औ आता है, ठीक है। और दंतोष्ठ में केल्ला वा आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ बी नंबर हो जाएगा, दंत, ठीक है, ला और सा। चल आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए यदि कवि स्पेस ने संस्कृत में रामायण की रचना की। ये आपको यहाँ पे खाली स्थान पर सही, देखिए सही शब्द यहाँ पे, इसमें जो है शुद्ध वाक्य भी पूछता है कि इसमें से कौन सा वाल्मीकि का शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो और यहाँ पे भरने का आया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार इसके शुद्ध अशुद्ध में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक। छोटी कमांतरा रहेगा और माँ में बड़ी कमांतरा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, यानी कि स्वरों का उच्चारण है, स्वरों का उच्चारण है, राइट आंसर हो जाएगा
यानी कि व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वर की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी की सहायता से होता है। तो आप जानते हैं, तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी की सहायता से होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। कहने कि स्रोत भाषा कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं, या माध्यम भाषा कहते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्रोत भाषा कहते हैं। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, स्रोत भाषा कहते हैं। अब देखिए गद्यांश है, इसी गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये गद्यांश है भी, चलिए देखते हैं भी। देखिए ये आपका गद्यांश है, कहने की नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभियान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे आगे देखते हैं, चाहे वह नम्रता ही से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो इसी गद्यांश से आपको प्रश्नों का जवाब देना रहता है, ठीक है। आज देखते हैं पहला प्रश्न है, कहने कि आप अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए स्वतंत्रता की माता कौन है। तो ये अभी आपने पढ़ा था, स्वतंत्रता की माता कौन है भी, देखिए क्रोध नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नम्रता, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता की माता कौन है, नम्रता, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं अगला है, कहने की स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है। तो ये आपने एकदम शुरू में ही पढ़ा था, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अहंकार, ठीक है। तो ये आपके वही गद्यांश से सही प्रश्न है। कहने की आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक स्वतंत्रता। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक क्या है ये आपको यहाँ बताना रहता है। तो जो गद्यांश में जिसको बताया कहा गया है मेन शब्द को ही क्या कहते हैं, गद्यांश का शीर्षक कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। ये आपको यहाँ बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। कहने कि पुलिस को देखकर चोर इसी स्पेस खाली स्थान में भरना है, हो गया। तो क्या होगी भी, तो यहाँ 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, भास्कर होता है, लेकिन आपका यहाँ पे सुधाकर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द सुधाकर नहीं है, ठीक। तो ये सुधाकर किसका पर्यायवाची है, फिर ये चंद्रमा का है, ठीक है। किसका है, चंद्रमा का है, ठीक है, चंद्रमा का, ठीक है। सूर्य के कुछ पर्यायवाची आप जानते हैं, जैसे मार्तंड भी कहते हैं, रवि कहते हैं, मरीचि भी कहते हैं, सविता भी कहते हैं, ठीक है। हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, कलानिधि। ये कुछ जो है किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द है। तो आपको अमृत का विलोम शब्द बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अमृत का विलोम, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। तो किसने किया था, ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है, तुलसीदास, ठीक है। और यह जो है पूछा जाता है ये किस में है, तो ये अवधी भाषा में, ठीक है। ये भी आपको कई बार पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है। तो अवधी भाषा में याद रखिएगा, ठीक है। तो तुलसीदास की कुछ रचनाएं जो हैं ये जो है भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में
प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, तुलसीदास की जैसे रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संदीपनी भी है। ठीक है, अगला है माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो ये आपको बताना है। देखिए माता पिता, ये कौन सा चिन्ह लगता है, जहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने का काम होता है, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक, तो माता पिता में आपका योजक चिन्ह लग जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प विराम का चिन्ह ये है। ठीक है, और निर्देशक का चिन्ह थोड़ा से बड़ा रहता है, और ठीक है, अर्धविराम ये बिंदी ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अल्प विराम, अर्धविराम और निदेशक चिन्ह, ठीक है, और योजक चिन्ह जो है माता पिता के बीच में आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हर साल जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची बताना, राइट आंसर हो जाएगा। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्नाकर। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, समुद्र के कुछ पर्यायवाची जैसे जलादि भी कहते हैं, पारावर, सिंधु, नीर निधि, नदीस, पयोधि, ठीक है, पयोनिधि आदि जो है समुद्र के पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए नरपति किसका पर्यायवाची है, ये राजा का है। ठीक है, राजा का पर्यायवाची है नरपति। ठीक है, और मधुकर किसका है, ये आप जाते हैं भ्रमर का। ठीक है, और दिनकर जानते हैं, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, किसका है भाई, सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक, तो नरपति किसका पर्यायवाची है, राजा का, और मधुकर जो है भ्रमर का पर्यायवाची है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, यानी कि संधि के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि 1, 2, 3 या 4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। तो संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, ये पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, गुण, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। हाँ, ये देखते हैं अगला है। देखिए यहाँ से प्रश्न एक एक पूछा गया था, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, देखिए सिलेबस वही रहेगा, पेपर भी उसी टॉपिक से रखे जाएंगे, बनाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रति उपसर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रत्येक पूछेगा, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे प्रति। ठीक है, और प्रत्यक्ष, ये जो है आपको ध्यान रखना है, थोड़ा से पूछे जाते हैं कि कहता है कि प्रत्येक में उपसर्ग बताइए, प्रत्यक्ष में उपसर्ग बताइए, तो प्रति उपसर्ग। ठीक, तो और जो आसान है जैसे आप प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रतिनिधि, प्रतिकार, ये आप पकड़ लेंगे, लेकिन ये थोड़ा से प्रत्येक और प्रत्यक्ष जो है ध्यान रखिएगा, इसमें प्रति क्या है भी, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहने की कारज किस प्रकार का शब्द है, तो ये कारज जो है किस प्रकार का शब्द है, कहने की तत्सम है, अर्ध तत्सम है, तद्भव है या देशज है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जो है अर्ध तत्सम है। तो अर्ध तत्सम क्या होते हैं भाई, वे शब्द हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा
परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि लड़का कौन सी संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का जो है एक जाति को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रयोग के आधार पर आपको बताना है शब्द के कितने, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है, तो कौन कौन पे विकारी होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द में भी चार आते हैं। कौन कौन से, देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं ये पहले जान लीजिए। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें 4 ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं, तो आपको ध्यान देना है संज्ञा आती है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो ये चारों याद रखना है। अविकारी शब्द के रूपों में क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके 4 ध्यान रखनी है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय व विस्मयादि बोधक अव्यय जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कहने की अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो ये आपको बताना है अधिसूचना प्रकाशित होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी गजट में। ठीक है, जिसे आप नोटिफिकेशन भी कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं। देखिए नहीं वाला आपको बताना है। देखिए सरल का विलोम कभी कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है, कठिन भी होता है, लेकिन निरर्थक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निरर्थक का विलोम क्या होगा, सार्थक होता है। ठीक है, सार्थक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहने की रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर आपको वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, सरल, मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, और कौन से, संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ये जो है ध्यान रखना है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। कहने की श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए जो हर एक शिफ्ट में जो है आपके स्थायी भाव से ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो रसों की जो है सर्वमान्य संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, और आपसे पूछता है कि स्थायी भाव कितने हैं, तो 9 ही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार रस का जानते हैं आप स्थायी भाव रति हो गया। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह, भयानक भय का भय, विभत्त रस का जुगुप्सा, और अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय, और शांत रस जो है निर्वेद। देखिए शांत रस हमने आपको जितनी बार प्रैक्टिस सेट में आता था मैंने कहा था कि शांत रस बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये देखिए शांत रस का जो है रस का स्थायी भाव निर्वेद जो है ये आपका पूछा गया था 18 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो स्थायी भाव जरूर ध्यान रखिएगा और याद करके तैयार कर लीजिए। 1 नंबर आपको आसानी से यहाँ मिल जाता है।
एक नहीं, आपके 2 अंक मिलते हैं, ठीक है, एक क्योंकि एक प्रश्न जो है 2 अंकों का होता है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको यहाँ बताना है। कह रहे ऐसा काम मत करो, नहीं। मैं पीछे आया था, नहीं। मैं यह काम नहीं करूँगा, नहीं। करें कि मैं काम के पीछे आया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है, मैं काम के पीछे आया था। इसमें जो है वाक्य में जो है संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। कहीं माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा शुभ आशीर्वाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो देखिए पत्र जो है अनौपचारिक और औपचारिक पत्र 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। तो ये जो है ऐसे पत्र जो है जो रिलेशन से संबंधित होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र में जिन्हें हम व्यवहार में लिखते हैं, जैसे संबंधियों के पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र, विविध पत्र, ये जो है आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत होता है, ठीक। और औपचारिक पत्र जो है ये ऑफिस के लिए लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है। कहने कि 10 अरब यात्री भारत आए, 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, अरब के 10 यात्री भारत आए, या 10 अरब यात्री भारत आएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरब के 10 यात्री भारत आए जो है ये आपका शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। कहने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो देखिए पुल्लिंग से भी प्रश्न आपके आया हुआ था परीक्षा में। कहीं संकल्प, लज्जा, घटना या प्रार्थना। राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए तो संकल्प जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो हमने बताया था आपको भी अच्छा और अच्छी विशेषण लगाकर आप प्रयोग करेंगे तो उसका शब्द आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो नहीं वाली आपको यहाँ बताना था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर हो जाएगा ऊर्ज स्वाभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अरोग का ये शुद्ध शब्द क्या होगा भाई, अरोग का शुद्ध होगा अरोग्य होता है, अरोग्य, ठीक है। तो ये आपको जानना है। देखिए ईसाई में आपका बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, ईसाई, ठीक है। और ये जो है तो सुख के कोई शब्द नहीं होता है, तो ये आपका जो है उत्सुक हो जाएगा, ठीक है, उत्सुक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रूप के अनुसार आपको बताना है, ना कि क्रिया विशेषण के आधार पर। तो रूप के अनुसार जो है ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी नंबर जो है 3। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अगला है यहाँ पे आपको बताना है, अगला अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए अर्थ के आधार पर पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, यह जो है 4 प्रकार के होती हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये पहले अंश का शब्द हो जाएगा हिस्सा और दूसरे का कंधा, ठीक है, साधारण सवाल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है देखिए गोदान, गोदान जो है आपको ये आपका प्रश्न जो है पूछा गया था, ठीक है। गोदान प्रश्न जो है आपका 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक। और महादेवी वर्मा का एक रचना थी नीरजा, पूछा गया था नीरजा किस कविता की रचना है, तो ये महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो आपको जानते हैं गोदान किसने लिखा है भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम
चंद्र का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं प्रेमचंद की और रचनाएं जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान। देखिए मंगल सूत्र आपसे पूछा जाता है, इनका अधूरा है। ठीक है, तो मंगल सूत्र अपूर्ण है। ठीक है, महादेवी की कुछ रचनाएं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपके 37 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। देखिए हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि आप देखेंगे तो ज़रूर आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। देखिए कोशिश करिए कि आपका 35 प्लस जो है हिंदी में स्कोर आ जाए। ठीक है, तो आपको हम डेली एक प्रश्न कराएंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।